ये हरामी बंदा है, अपना प्रोटैगनिस्ट है, और इसकी ऐसी स्किल है कि सारे आदमी रो रहे हैं कि काश उन्हें भी लेडीज मिल जाती। एक दिन जब ये स्कूल पहुंचा तो वहां कोई नहीं था, एक भी आंटी तक नहीं, पूरी सड़क एम्प्टी पड़ी थी। जब वो घर पहुंचा तब भी कोई नहीं था। उसके डैड तो दूध लेने गए थे, लेकिन तभी उसने एक अजीब चीज नोटिस की, क्लॉक बंद पड़ा था। सिर्फ क्लॉक ही नहीं, पूरी दुनिया फ्रीज हो गई थी। तभी एक चमचमाती शाइन के साथ एक मैजेस्टिक ऑरा वाली मम्मी एंजल उसके सामने अपीयर हुई। उसने कंफर्म किया कि पूरी अर्थ रुक चुकी है एक्सेप्ट उसके। ये सुनकर एसईओ जून का दिमाग हिल गया। उसने पूछा, तू है कौन? कुछ ड्रामेटिक पॉज लेने के बाद उसने सार्कास्टिकली जवाब दिया, अ होम इंट्रूडर। ये सुनकर एंजल एंग्री हो गई। उसने अपनी ब्यूटीफुल विंग्स, गॉर्जियस बॉडी और बिग मिल्कर्स की तरफ इशारा करके पूछा, इतना ऑब्वियस नहीं है? एसईओ जून पूरी तरह अनफेस्ड कैजुअली बोला, ये तो पक्का कोई कॉस्प्लेयर है। एंजल गुस्से से भरी हुई थी, लेकिन फिर भी अपनी कंपोजर बनाए रखते हुए बोली, मेरा नाम लाइला है और मैं भगवान की एमिसरी हूँ। वो यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि एसईओ जून पीछे छूट गया था। छूट गया सुनते ही एसईओ जून को सदमा लग गया। एक फ्लैशबैक दिखता है कि बचपन से ही हर कोई उसे पीछे छोड़ देता था। ऐसा लगता था जैसे उसका एग्जिस्टेंस ही ना हो। डिप्रेस्ड होकर वो ग्राउंड पर गिर गया। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी था, पूरे अर्थ की पॉपुलेशन कहाँ गई? लाइला ने समझाया कि अर्थ बदलने वाली है, मॉन्स्टर्स और डंजियंस आने वाले हैं। फिलहाल ह्यूमंस के पास कोई डिफेंस सिस्टम नहीं था, तो उन्हें एक सिस्टम और बाकी सब बुलशिट चाहिए था। इसलिए भगवान ने पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन को 10 साल के लिए दूसरी दुनिया में भेज दिया ताकि वो ट्रेन और लेवल अप कर सके। ये सुनकर एसईओ जून अपनी डेड इनसाइड आइज के साथ बोला, तो मैं यहाँ क्यों हूँ? लाइला ने बताया कि थोड़ी सी एरर हो गई थी। एसईओ जून की स्टेल्थ स्किल इतनी ओवरपावर्ड थी कि भगवान ने उसे मिस कर दिया और वो अकेला छूट गया। ये सुनते ही एसईओ जून को गुस्सा आ गया। वो चिल्लाया, इतना स्टूपिड भगवान कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? वो जमीन पर गिरते हुए बड़बड़ाया, इतना स्टूपिड भगवान कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? मुझे भी दूसरी दुनिया में जाना था। लाइला उसे शांत करने की कोशिश करते हुए बोली, भगवान ने उस पर दया दिखाते हुए बोनस देने का फैसला किया है। एसईओ जून जमीन पर पड़ा, बच्चों की तरह रोते हुए बोला, मुझे कोई बोनस नहीं चाहिए, मुझे बस फैंटेसी वर्ल्ड में जाना है। लाइला ने उसे एक टाइट स्लैप मारा ताकि वो होश में आए। उसने रियश्योर किया कि पृथ्वीवासी 10 साल बाद वापस आ जाएंगे, तब तक वो उसका ख्याल रखेगी, खाना खिलाएगी, उसकी हर फैंटेसी पूरी करेगी। तू भी वही सोच रहा है ना? एसईओ जून ने पूछा, अगले 10 साल तक मैं करूंगा क्या? लाइला काइंडली मुस्कुराई और बोली, मैं तुझे ट्रेन करूंगी ताकि तू आगे आने वाली प्रॉब्लम्स के लिए तैयार हो सके। एसईओ जून ने प्रोटेस्ट किया, मुझे मना यूज करना नहीं आता, मैं मॉन्स्टर्स को डैमेज नहीं कर सकता। लाइला अपने कैरिस्मेटिक टोन में बोली, तुझे मना की जरूरत नहीं है, तुझे बस फिजिकली स्ट्रांग बनना है। ये सुनकर एसईओ जून की सोल उसके शरीर से निकलने लगी। उसने ब्लैंकली छत की तरफ देखा और बड़बड़ाया, ये एंजल डम्ब है क्या? और फिर एक बार जमीन पर गिरते हुए रोया, मुझे दूसरी दुनिया में जाना था। और इसी तरह एसईओ जून की 1000 साल की लोनली लाइफ अर्थ पर शुरू हुई। सीन शिफ्ट होता है और दिखता है कि पूरी दुनिया एम्प्टी पड़ी है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इटली, चाइना जैसी कंट्रीज पूरी तरह खाली हो चुकी हैं। कहीं भी एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा है। बुलेट ट्रेन्स अपनी ट्रैक्स पर अबैंडन पड़ी हैं। हमें पता चलता है कि ह्यूमंस को गायब हुए 5 साल हो चुके हैं। अब फोकस एसईओ जून पर जाता है जो ट्रेडमिल पर रनिंग कर रहा है। इतना ही नहीं, वो जिम में अपने लेग्स और चेस्ट की भी ट्रेनिंग कर रहा है। फिर वो डंबल्स लिफ्ट करता है और हेवी ट्रेनिंग करता है। एसईओ जून ने एक डेंजरसली स्कल्प्टेड 6 पैक बॉडी बना ली है। वो पूरी तरह तैयार है कि जब मॉन्स्टर्स आएंगे तो वो उनको खत्म कर देगा। बॉडी बिल्डिंग के दौरान एसईओ जून सोचता है, जब दूसरे लोग दूसरी दुनिया में मना डेवलप कर रहे होंगे, मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर रहे होंगे, मैजिक सीख रहे होंगे, तब मैं बस अपनी बॉडी पर काम कर रहा हूँगा। एसईओ जून ने अपना पूरा समय सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में लगाया। टायरलेसली डंबल्स उठाता रहा। वहीं पीछे खड़ी लाइला उसे क्यूरियसली ऑब्जर्व कर रही थी। एक पॉइंट पर लाइला ने पूछा, 5 साल से एक ही रूटीन फॉलो करते हुए तुम बोर नहीं हुए? हर दिन एक ही चीज कैसे कर लेता है तू? एसईओ जून फ्रस्ट्रेटेड होकर जवाब देता है कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, उसके लिए और कोई रास्ता नहीं बचा। लाइला सहमत होती है और उसे ट्रेनिंग करते हुए देखने लगती है। लाइला नोटिस करती है कि सिर्फ 5 सालों में एसईओ जून ने एक वर्ल्ड क्लास फाइटर जैसी मसल्स बना ली हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी बॉडी अब हॉट और वो हैंडसम भी लगने लगा है। उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और उसका पेशेंस भी कमाल का है। लाइला उसके फोकस को देखकर हैरान होती है, सोचती है कि कोई इतना लंबे टाइम तक सिर्फ एक ही चीज पर इतना डेडिकेटेड कैसे रह सकता है। क्यूरियस होकर लाइला पूछती है, एसईओ जून क्या वो सच में कोई नॉर्मल इंसान नहीं है? उसे पहले से पता था कि एसईओ जून ने अपनी लेजेंडरी स्ट्रेंथ टेक्निक से गॉड्स की नजरों से बचकर दिखाया था, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो इतना टैलेंटेड भी है। जैसे ही लाइला स्ट्रेंथ टेक्निक की बात करती है, एसईओ जून चौंक जाता है। वो स्पष्ट रूप से सदमे में दिख रहा है और पुरानी यादें उसके दिमाग में तेजी से घूमने लगती हैं। लाइला जल्दी से टॉपिक चेंज कर देती है, उसकी डिस्कम्फर्ट को समझते हुए। उसके बाद एसईओ जून और लाइला के बीच प्लेफुल फाइट शुरू हो जाती है। लाइला
लाइला मुस्कुराती है और एसईओ जून सोचता है कि लाइला ही एकमात्र इंसान है जिससे वो खुलकर बात कर सकता है। ये सोचकर उसके चेहरे पर भी हल्की सी स्माइल आ जाती है। इसके बाद लाइला हर हफ्ते एसईओ जून से मिलने आने लगती है। वो उसके लिए खाना बनाती है और एसईओ जून नोटिस करता है कि जैसे ही खाना खाने का टाइम आता है उसका टेबल मैजिकली फूड से भर जाता है। ऑनेस्टली उसे लगता है कि लाइला का खाना उसकी माँ के खाने से भी बेटर टेस्ट करता है और जैसे ही वो खाना खत्म करता है प्लेट्स खुद ब खुद गायब होकर साफ भी हो जाती हैं। लाइला अब एसईओ जून की पर्सनल मेड बन चुकी थी। फिर एक दिन एसईओ जून लाइला से कहता है कि उसने अपने बॉडी को ह्यूमनली पॉसिबल हद तक पुश कर लिया है। अब टाइम आ गया है कि वो मार्शल आर्ट्स सीखे। लाइला पॉइंट आउट करती है कि अब अर्थ पर उसे सिखाने के लिए कोई बचा ही नहीं। एसईओ जून एडमिट करता है कि उसे नहीं पता इंटरनेट अभी भी कैसे चल रहा है, लेकिन वो यूट्यूब से मार्शल आर्ट्स सीखने का प्लान बना चुका है। सीन बदलता है। एसईओ जून एक लंबी लकड़ी पकड़कर घंटों तक स्पीयरमैनशिप की प्रैक्टिस करता है। पीछे से लाइला उसे बेसिक मूवमेंट्स पर फोकस करने की सलाह देती है। वो याद दिलाती है कि उसके पास पूरे 5 साल है, उसे इतनी जल्दी अपने बॉडी को ओवर पुश करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एसईओ जून खुद को एक्सट्रीम तक पुश करता है, पूरी डेडिकेशन के साथ लगातार ट्रेनिंग करता रहता है। लाइला उसे देखकर हल्की मुस्कान देती है। 4 साल गुजर जाते हैं और एसईओ जून स्पीयरमैनशिप में मास्टर बन चुका होता है। फिर एक दिन लाइला के दिमाग में एक आइडिया आता है। एक्साइटेड होकर वो सजेस्ट करती है कि अगर वो उससे स्पारिंग करे तो उसकी इंप्रूवमेंट और तेजी से होगी। अब तक लाइला और एसईओ जून के बीच स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन चुका होता है और एसईओ जून उसे नो ना कहने लगता है। लेकिन फिर एसईओ जून पॉज लेकर लाइला को वार्निंग देता है, सिर्फ इसलिए कि तुम एक एंजल या लड़की हो, ये मत सोचो कि मैं तुम्हें लाइटली लूंगा। एसईओ जून स्ट्रांगली बिलीव करता है जेंडर इक्वालिटी में। वो लाइला को पंच मारते हुए बोलता है, अब तुम्हें महसूस होगा मेरे 9 साल के लोनलीनेस का दर्द। जैसे ही एसईओ जून दोबारा वार करने जाता है, लाइला एक सच्ची सिग्मा की तरह सिर्फ एक हाथ उठाकर एसईओ जून को एफर्टलेसली दूर फेंक देती है। सीन बदलता है। एसईओ जून का चेहरा पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। वो पूरी तरह पिटा हुआ और थका हुआ दिखता है। लाइला उसे टॉन्ट करती है और कहती है कि अब से वो ही उसकी ट्रेनर होगी। एसईओ जून ये सुनकर बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं होता, लेकिन उसके पास और कोई चॉइस भी नहीं थी और इस तरह उनकी इंटेंस ट्रेनिंग शुरू होती है। और फिर 10 साल बीत जाते हैं। लाइला ने एसईओ जून को एक सूट और बूट्स पहना दिए थे और बड़े कॉन्फिडेंस से कहा कि जैसे ही कोई लो लेवल मॉन्स्टर अर्थ पर आएगा एसईओ जून उसे आसानी से हरा देगा। लाइला ने जोर देकर कहा कि क्योंकि उसने पर्सनली एसईओ जून को ट्रेन किया है तो अब उसके लिए ये सब आसान होगा। लेकिन एसईओ जून ये सुनकर इरिटेटेड हो जाता है और सार्कास्टिकली कहता है कि ट्रेनिंग से ज्यादा एक्यूरेट टर्म ये होगा कि लाइला ने उसे बस मारा है। उसकी बात सुनकर लाइला हल्का सा मुस्कुराती है। एसईओ जून का चेहरा देखते हुए, जो शायद आखिरी बार था, लाइला सॉफ्टली कहती है, पता ही नहीं चला 10 साल कब गुजर गए। वो उसे भरोसा दिलाती है कि जब अपोकलिप्स आएगा तो एसईओ जून जरूर बचेगा। एसईओ जून उससे हाथ मिलाकर कहता है कि वो भी कभी फिर से लाइला से मिलना चाहेगा। और आखिरकार एसईओ जून अपने घर से बाहर कदम रखता है। वो सोचता है कि उसे लोगों को देखे कितना समय हो गया है। उसके अंदर नर्वसनेस भर जाती है। ऊपर से लाइला उसे देख रही होती है, सोचती है कि एसईओ जून के साथ बिताए ये 10 साल उनके बीच एक अनकहा बॉन्ड बना चुके हैं। जैसे ही लाइला जाने के लिए तैयार होती है, एसईओ जून को पहली बार किसी से मिलने की एक्साइटमेंट महसूस होती है। लेकिन 10 से 15 मिनट गुजर जाते हैं और कोई भी उसे ग्रीट करने नहीं आता। चारों तरफ सिर्फ गहरा सन्नाटा था। एसईओ जून को एहसास होता है कि कुछ तो गलत हो रहा है। गुस्से से उसकी आंखें जल उठती हैं। वो गुस्से में लाइला से एक्सप्लेनेशन मांगता है। लाइला क्यूट बनने की कोशिश करते हुए हिचकिचाते हुए कहती है, लगता है एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है।